चीन एक ऐसा देश जिसका पूरी दुनिया में बोलबाला है। ये देश दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में शुमार है, लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद चीन जापान जैसे छोटे से देश से डरता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल जापान जब भी किसी मिलिट्री एक्टिविटी में शामिल होता है तो सबसे पहले चीन टेंशन में आ जाता है। इस बार भी यही हुआ। जब जापान ने डिफेंस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर लगा प्रतिबंध हटाया तो चीन ने तुरंत अपनी चिंता जाहिर की। इस प्रतिबंध के हटने से जापान के एडवांस लड़ाकू जेट विमानों के एक्सपोर्ट की अनुमति का रास्ता साफ हो गया है। टोक्यो इन लड़ाकू विमानों को इटली और ब्रिटेन के साथ मिलकर तैयार कर रहा है। जापान के कदम से चीन इस कदर परेशान हो गया है कि वो दुनिया को जापान का इतिहास याद दिलाने लगा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, चीन ने इससे जुड़ी रिपोर्ट में संज्ञान लिया है और इस फैसले पर गंभीर चिंता जाहिर की है। जापान के सैन्यवादी आक्रामकता की लंबे इतिहास को देखते हुए जापान के सैन्य और सुरक्षा कदमों पर उसके पड़ोसियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा बारीकी से नजर रखी जाती है। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के नेतृत्व वाली सरकार ने डिफेंस टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर मॉडिफाइड एक्सपोर्ट रूल्स को मंजूरी दे दी है। इन नियमों पर सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को उसकी गठबंधन सहयोगी कमेटी पार्टी का समर्थन था और संशोधित नियमों के अनुसार टोक्यो संयुक्त रूप से विकसित किए जा रहे लड़ाकू जेट विमानों का निर्यात कर सकता है। इन्हें 2035 तक किसी तीसरे देश में तैनात किया जाने की उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। जापान के रक्षा मंत्री मुनेरू किहारा ने कहा कि लड़ाकू जेट विकास पर काम वर्तमान में डिजाइन चरण में है और तीनों देशों का लक्ष्य अगले 5 सालों में विशिष्टताओं और प्रदर्शन का मसौदा तैयार करना है। जापानी रक्षा मंत्री ने कहा कि ये युद्धक विमान ऐसे देश को नहीं बेचे जाएंगे जहां युद्ध हो रहा है। चीन का डर इस बात को लेकर है कि जापान इन लड़ाकू विमानों को प्रशांत, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में बीजिंग प्रतिद्वंदियों को बेचेगा। इसमें खास तौर से बीजिंग की चिंता पड़ोस को लेकर है, जहां जापान ने इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नया 10 वर्षीय रोड मैप तैयार किया है। जापान ने नवंबर 2023 में फिलीपींस को $40 लाख मूल्य के तटीय निगरानी रडार देने के समझौते को मंजूरी दी थी। अब इसके साथ ही टोक्यो हवाई रडार की आपूर्ति करके फिलीपींस को एयर डोमेन जागरूकता क्षमताओं को बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। जापान और फिलीपींस एक दूसरे के साथ एक नए समझौते पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत दोनों देशों के सशस्त्र बलों को एक दूसरे के ठिकानों तक पहुंच मिल जाएगी। इससे सैनिकों की रोटेशनल तैनाती होगी और संयुक्त अभ्यास भी कर सकेंगे। फिलीपींस के साथ जापान की बढ़ती नजदीकी चीन के लिए परेशानी बढ़ाने वाली है। पिछले कुछ दिनों से चीन और फिलीपींस के बीच टकराव बढ़ा है। चीन की नौसेना ने फिलीपींस के कई जहाजों पर वाटर कैनन से हमले किए हैं, जिस पर फिलीपींस ने कड़ी आपत्ति जताई है। जापान और फिलीपींस अमेरिका के साथ मिलकर 11 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी में एक त्रिपक्षीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। तीनों देशों के बीच इस तरह की पहली बैठक होगी और इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक साल पहले जापान ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ इसी तरह की त्रिपक्षीय बैठक कैंप डेविड में की थी। वहीं मलेशिया के साथ ही जापान का रक्षा और सुरक्षा भागीदारी में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। जापान ने मलेशिया की समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसे $28 लाख देने पर सहमत हो चुके हैं, हालांकि जिससे अब चीन की परेशानी बढ़ गई है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज नेशन।